रूट पे डाके मारे जाते हैं, और ये तो सियासी डाका है कि जिसके अंदर जिनका मैंडेट है आप उनको उनका हक नहीं देते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही अब अखलाकी तौर के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिली हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही थी पहले। इलेक्शन कमीशन की कोर्ट भी कोई छोटी कोर्ट तो नहीं है, कोई छोटा इदारा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फिर उनको भी जो है वो कटहरे में लेके आए कि आपने किस बेस के ऊपर ये ऐसा बेसलेस सा जो है फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात यह है कि अफरा तफरी तो इस वक्त पूरे माशरे के अंदर है, और इस वक्त जो माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, हर तरफ दगरगू सूरत आ रहा है। और बुनियादी वजह यह है कि जब हकदारों को उनका हक नहीं दिया जाता और जब रूट पे डाके मारे जाते हैं, और ये तो सियासी डाका है कि जिसके अंदर जिनका मैंडेट है आप उनको उनका हक नहीं देते हैं, और जिनका हक नहीं है देर ज़बरदस्ती के साथ आप उनको असम्बलियों के अंदर ले आते हैं, फिर गलत फैसले करवाते हैं, फिर जो इक़्तिदार के जितने ताकत के इदारे हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो इससे अनबैलेंस आता है सोसाइटी में। ज़ाहिर है ये वो मैंडेट है जो अवाम ने दिया हुआ है, और नतीजतन फिर ये होता है कि जब फैसले ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ होते हैं तो पॉलिसियाँ भी फिर वैसी बनती हैं जिससे अवाम को कुछ नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ इस लिहाज से ये एक अच्छा फैसला है, और अब जितने मुक़द्दर हल्के हैं उनको भी इस बात को समझ जाना चाहिए कि वो जो एक कुदरती और फितरी तरीक़ाकार है, जिन लोगों को मैंडेट मिला है उनको असम्बलियों में भी बिठाएँ, उनसे फैसले भी करवाएँ, फैसला साजी का अख्तियार भी दें। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे माशरे के अंदर सारी आपके जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं। सियासी सूरत-ए-हाल ठीक होगी, मुआशी सूरत-ए-हाल ठीक होगी, और अमन-ए-आमा की सूरत-ए-हाल जो बेहतर होगी। मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ दोबारा जो है वो गामज़न होगा। तो इसलिए बासलाहियत अफराद को और दीनदार क़यादत को आप मौका दें कि जो ज़्यादा इस चीज़ के अहल हैं कि वो माशरे के अंदर रहने वाले लोग हैं, जहाँ बसने वाले लोग हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता था ये सीटें पीटीआई की हैं, इतना लिंगर ऑन किया, और आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। तो इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही अब अखलाकी तौर के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो इलेक्शन उस मैंडेट के मुताबिक करा ही नहीं पाए, और उसमें इतनी बेज़ाब्तियाँ पहले भी हाईलाइटेड हैं, और इसमें जहाँ जहाँ उन्होंने करप्शन की है, फैसला साजी के अंदर करप्शन की है, इंतज़ामी लिहाज से करप्शन की है, इसका तो उनको अब कोई जवाब नहीं बनता कि जब कोर्ट के अंदर भी बात चली जाए तो अब उनको चाहिए कि इसके अंदर अपना इस्तीफा दे के तो वो इससे अपने आप को बरी समझ। उस नशिस्तें वापस मिल गई हैं तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ का अगला सियासी लाएमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिली हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही थी पहले, और ये इलेक्शन कमीशन ने जो इसमें गड़बड़ी की है और आइन को पामाल किया है इलेक्शन कमीशन ने, उस वजह से ये इनको सीटें दे के इनको 2/3 मेजॉरिटी दी थी। और इंशाल्लाह अल्लाह के घर जो है ना, हमें बहुत उम्मीद थी और अल्लाह पाक ने हमारी इज़्ज़त भी रखी, और ये सीटें जो हैं जो हमारा ही हक थी हमें वापस मिली है। और ये सीटें वापस मिलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई जान आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इससे ये जो फॉर्म 47 वाले भी हैं ना, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये फॉर्म 47 वाले भी इनसे सीटें हम लोग वापस लेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं इमरान खान साहब, हमारे लीडर भी हैं, वो इंशाल्लाह वापस आएंगे, और ये जो मुल्क के जो इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसको दोबारा से अच्छे सिमत में और पाकिस्तान को एक नए सिमत में लेकर जाएंगे। कल के फैसले पे कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तारीखी फैसला दिया है, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, क्या कहेंगे सर? पीटीआई का जो है वो ये हक था। 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने जो देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है जो किरदार अदा किया है, और जस्टिस फाइज ईसा ने, तो ये जो है वो बड़ा ही शर्मनाक हमारे लिए मुकाम था। आपने देखा होगा कि जो है हुकूमती कल नून लीग भी एहतजाज कर रही थी, और उसका कोई जवाब नहीं था, सिर्फ इसलिए कि जो है वो बंदरबांट की गई थी फजूल चीज़ों के अंदर, और कहा गया था कि जो है वो बस हम लोग जो है यहाँ पर स्याह और सफ़ेद के मालिक बन जाएंगे इस मुल्क में। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ये फैसला आइन और कानून की जीत है, और अब जो है वो मुल्क जो है सही तरफ गामजन होगा इंशाल्लाह। अब पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ मैंडेट था चोरी हुआ इलेक्शन कमीशन की वजह से, वो हमें वापस मिल गया है, और जो इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी दे दी थी,
इसमें असम्बली में, वो हमारे पास वापस आ गई है। हमारी पार्टी अक्सरियती पार्टी हो गई है और इंशाल्लाह हम हमारे खान साहब वापस बाहर आते हैं ना, तो हमने इन पे अदम एतमाद करना है और इंशाल्लाह हुकूमत वापस लेके आनी है अपनी, और पूरे मुल्क को संवारना है। और इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, क्योंकि इसने हमें बड़ी देर से रगड़ा लगाना शुरू किया हुआ है, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए और बाकी भी जो मामलात हैं उनको हमारे दुरुस्त होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी तौर पे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई गलत फैसला नहीं है, मेरिट के ऊपर एक फ़ैसला। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जो जजेस जो बैठे हैं, तो नीचे अब आवाम से राय लेने की तो ज़रूरत नहीं है कि जो अक्सरियत राय से फैसला आ गया कि उनकी सीट्स बनती थी तो उनको जो है ना वो सीटें मिल गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई गलत किस्म का फैसला है। ये इलेक्शन कमीशन जो है देखने की बात, उसमें जो देखने वाली बात है वो ये है, जो इलेक्शन कमीशन ने फिर इतना अरसा किया है उस सिनेरियो के अंदर, फिर उनको भी तो कोई सज़ा हो ना। तो आइंदा अगर इस तरह किसी के साथ वो जो ना वो ज्यादती करें तो फिर कोर्ट जाके उसको जो है ना वो करिए। भी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट भी कोई छोटी कोर्ट तो नहीं है, कोई छोटा इदारा नहीं है। अगर उन्होंने ये गलत फैसला किया है तो ये भी रवायत होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट फिर उनको भी जो है ना वो कटहरे में लेके आए कि आपने किस बेस के ऊपर ये ऐसा बेसलेस सा जो है ना फैसला किया। ये तो सिंपल सी बात है कि एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, उनको इलेक्शन से रोकने की पूरी कोशिश जो है ना वो की गई। जब वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई, उन्होंने आज़ाद ही जिस तरह से इस हैसियत से लड़ दिया, उन्होंने फिर एक और पार्टी को ज्वाइन, जो आईनी तौर पे था कि किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, उस पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया, अपनी लिस्टें भी दे दी। तो तब तो उनकी जो ना वो सीटें बनती थी, उनको अक्सरियत उनको सीटें मिलनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ठीक फैसला है और एक सही मौके के ऊपर फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी अगली भी ये जो ना मैं समझता हूँ कि आवाम ये चाहती है कि जो भी इस तरह के कोई भी जो फैसले करे, किसी के भी हक में किसी के भी खिलाफ, अगर वो मेलाफाइडी है, अगर वो किसी को खुश करने के लिए, तो फिर उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जब तक एहतसाब नहीं होगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिली हैं, तो अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिली हैं और इंशाल्लाह हम यूथ इमरान खान के साथ हैं। जैसे ही इंशाल्लाह हम अदलिया से पूरी उम्मीद हैं, अदलिया से उम्मीद है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे। जैसे ही वो रिहा होंगे, जिस तरह वो लाएमल करेंगे, जिस तरह वो लाएमल देंगे, हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हम यूथ इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। अब जैसे कि फैसला आ चुका है, तो अब इलेक्शन कमीशन को इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि इसने 2022 से लेके आज तक सारा ही गैर आईनी काम किए हैं। ना इसने 90 दिन में इलेक्शन कराया, ना उसके बाद जो आइन कहता था और जो इस मुल्क का कानून कहता था उसके मुताबिक इसने एक फैसला नहीं किया। पीटीआई का इलेक्शन भी इसने कलादम करार दिया, बल्ले का निशान इन्होंने छीना, उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। हर तरह से इसने एक पार्टी को स्नब करने की कोशिश की। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को और इसके तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को फौरी तौर पे रिजाइन दे देना चाहिए और ये इनको अब इंशाल्लाह इनको हथकड़ियां लगनी चाहिए, जैसे हमारा कायद कह रहा है कि इन सब का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और अब इस वक्त पीटीआई कानूनी तौर पर पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है और इंशाल्लाह जैसे हमें फॉर्म 47 वाली सीटें वापस मिलेंगी तो 2/3 अक्सरियत के साथ पीटीआई जो है इमरान खान की क़यादत में असम्बली की सबसे बड़ी जमात होगी और वजीर आजम इमरान खान होंगे और इस मुल्क को सही करने के लिए, इस मुल्क के आइन को और कानून को सही करने के लिए वो खड़े होंगे और इस मुल्क के अवाम की फलाह बरबूद करेंगे। इंशाल्लाह ये जो जितने भी गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी हथकंडे अब खत्म होने चाहिए और खत्म हो जाए और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को मुस्तैफी होकर एक साफ सुथरा नया इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए। ये हम सब का मुतालबा है, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है और पूरी अवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तैफी हो।